मैं हशमतुद्दीन, मैं फिरोज हशमत, मैं बहरोज हशमत, शरोज हशमत हलफ लेता हूँ हल्फ लेते हैं कि अपने बाप के हुक्म पे कि अपने बाप के हुक्म पे जो कहेगा जो कहेगा वो करेंगे, वो करेंगे, अपने बाप के हुक्म पर अपने बाप के हुक्म पे जान दे देंगे जान दे देंगे और जान ले भी लेंगे, जान ले भी लेंगे और अपने बाप ही के हुक्म पर और अपने बाप के हुक्म पर अपनी अपनी बीवियों को अपनी अपनी बीवियों को छोड़ देंगे। छोड़। नहीं पापा ये ज्यादा हो गया यार। हलफ के बीच में नहीं बोल, हलफ के बीच में नहीं बोल। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ तो हम कहाँ थे? अरे ये रिपीट नहीं करना था भाई। तो जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता, तो जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। नाराए हशमत। नारे हशमत। हो गया भाई, हलफ हो गया, थैंक गॉड। अब्बू ये अपने हल्फ किस चीज पर लिया है? बेटा मेरी हिसाब किताब की डायरी है। अरे ये सब करने का मकसद तो बता दें। असल में बेटा रात में मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग आए। उन्होंने मुझसे कहा हशमत बुजुर्गों की खिदमत करो। मैंने उनसे वादा कर लिया कि अपने तीनों जवान बेटों को लेकर बुजुर्गों की खिदमत में लग जाऊंगा। अरे यार पापा वो आपके ख्वाब में आए थे, हमारे ख्वाब में तो नहीं थे। हमें क्यों बीच में रगड़ रहे? हमारा तो अपना घर बार है यार। बाप तसव्वुफ की बातें कर रहे हैं और तुझे घर जाने की पड़ी हुई है। वाह ठीक कह रहा है, वो बाबा थे, कोई मिनी बस नहीं चला रहे थे कि सबके ख्वाब में आते बारी बारी। मुझे आके मैसेज दिया, काफी है, हो गया। लेकिन अब्बा अब हमें करना क्या होगा? करना वही है जो मैंने हल्फ में कहा है। जैसा मैंने कहा है वैसा करना, वरना आजकल इतनी लाशें मिल रही हैं, तुम लोगों की मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? हशमत भाई आपको अल्लाह का वास्ता, ये तो यहाँ बहुत खौफ आ रहा है, मुझे माफ कर दो। अबे चुप, तू बोल भाई। अब्बा ये भी कैसा मासूम बना हुआ है। जब इसको हम लेने गए तो ये ऐसे इतरा रहा था जैसे नई नवी लुगाई इतराती है। हाँ भाई, दो कौड़ी के आदमी, तेरी इतनी औकात के तू हशमत का फोन नहीं उठाएगा? अब मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो क्या मुझे उठवा लोगे? उठवा लोगे? जरा गौर से देख इस जगह को, ये हशमत की निजी जेल है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो 100-200 साल बाद यहाँ से आजादी मिलेगी, वो भी तेरी हड्डियों को। मैं नहीं मानूंगा कोई भी बात। अच्छा भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मारो। मत मारो, मत मारो, मैं भी किसी की औलाद हूँ। किसी की औलाद? देखा देखा, किसी की औलाद है, ना माँ का पता ना बाप का। हशमत, क्या बे? मेरा बाप एक अजीम इंसान है हशमत। अच्छा तो तुम अजीम के बेटे हो? अजीम ने मेरा उधार देना था, निकाल मेरे पैसे। अरे वो अजीम नहीं, मेरा मतलब एक नेक इंसान है। अच्छा अच्छा ऐसे बोलो ना। तो भाई बात यह है असल में कि मुझे एक कमर्शियल बनवाना है। इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा जागा है मेरे दिल में। अबे मेरे बाप को जोकर बोलता है मस्करा बोलता है, कार्टून बोलता है तू। एक मिनट बेटा, तुम किस बात पे हंस रहे थे? मैं तो दुखी इंसानियत की खिदमत वाली बात पे हंस रहा हूँ। अब पहले इसको मारो, ये बाप को जोकर समझ, इसे मार। एक मिनट, तुम क्यों मार रहे हो भाई मेरी औलाद को? बैठो नीचे। हाँ भाई, ये बताओ कमर्शियल बनाओगे या नहीं बनाओगे? हाँ बनाऊंगा, लेकिन पहले 50,000 एडवांस। मिल गया एडवांस, होगी तसल्ली। अब शाम तक कमर्शियल बन जाना चाहिए, जैसा मैंने बोला है वैसा, ठीक है? हाँ बन जाएगा। और बात सुन, इस बार जो कमर्शियल में ना वो पुस्टंडो की कास्टिंग नहीं करेगा तू, हम तीनों का मॉडल लेगा। हाँ मेरे बेटों को लो, ये देखो ऋतिक, ये देखो शाहरुख और ये मनोज बाजपेयी, ये देख। तीनों ही शिकल से यतीम लगते। क्या बोल रहा है? कितने प्यारे, कितने खूबसूरत है। अगर ये किसी फिल्म में जाए ना तो वहाँ पर छा जाएंगे। ये तो बिल्कुल जैकी चैन लगता है। और ये नाना पाटेकर का बर्तन धोने का बोला था ना, माँ ठीक से पोछा लगाती ना, आप ठीक से बर्तन धोते, कौन धोएगा? मेरी बेबी धोएगी, बीवी धोएगी मेरी, हैं? क्या आप अपने बूढ़े माँ बाप से परेशान हैं? क्या आप उनसे बेजार हो चुके हैं? क्या आप भी अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं? अब कोई बूढ़ा बेआसरा नहीं रहेगा, क्योंकि हशमत ओल्ड हाउस आपके अपने शहर में, हवाई अड्डे से 10 मिनट की ड्राइव पर। अगर गाड़ी पुरानी हुई तो 20 मिनट की ड्राइव पर। अवाम के बेहद इसरार पर 200 फीट चौड़े रोड पर वसी और ईस्ट कब्रिस्तान से मुत्तसिल टूल प्लाजा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर लंच और डिनर, वो भी हाइजीन। संडे टू वेडनेसडे मुर्गी जैसी चिकन, वेडनेसडे टू संडे छोटी का मटन। दिन का आगाज जूस के साथ, इख्तिताम दूध के साथ। बुजुर्गों के लिए किटी पार्टी और म्यूजिक भी। ओल्ड हाउस का अपना गोल्फ क्लब, स्विमिंग सेंटर, स्विमिंग पूल, मसाज सेंटर। अब अपनी परेशानी हमें दे, माना एक साथ सिर्फ 25,000 रुपए से। जल्दी कीजिए, एडवांस बुकिंग जारी है। हाँ भाई, कैसा लगा कमर्शियल? इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव कमर्शियल।
ये ओल्ड हाउस तो नाम ही गलत है, ओल्ड होम होना चाहिए। ओल्ड हाउस तो खाली होता है, होम में मकीन होते हैं। अरे बेवकूफ आदमी, ज्यादा शेक्सपियर बनने की जरूरत नहीं है। अभी ये मकान खाली है, जब मकीन आएंगे तो इसको होम कर देंगे। अभी मालिक मकान इंतजार कर रहा है, चलो चल के एडवांस दे आते हैं। नहीं भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे तो चीटिंग लग रही है। ओ सुल्तान, ये दरवाजा देख रहे हैं? यहीं पे तेरा सर काट के ना लटका दूंगा। अरे नहीं बेटा, क्या कर रहे हो, इन्वेस्टर है हमारा। हाँ भाई, क्या कहते हो? भाई रुकैया और उस्मा को आने दो, मैं उनसे मशवरा करके फिर मैं पेमेंट करूंगा भाई। अरे सुल्तान भाई, ये नेकी के काम है और इन कामों में इतना सोचा नहीं जाता। आप बस फटाफट अपने रूम में जाइए और ब्लैंक चेक लाकर अब्बा जान को दे दीजिए, बस। दोबारा रुकैया का नाम मेरे सामने मत लेना। इजहार बकाई के साथ इस्लामाबाद चली गई, वो भी मुझे बगैर बताए। मेरे लिए मर गई है वो। अरे पापा क्या कर रहे हैं, वाइफ है वो आपकी। पापा तुम्हारी तरह जन्मरीत नहीं है। तुम दे रहे हो या मैं उठवाऊं तुम्हें? चले आ जाए। आ जाएं, डर रहे हैं इतना। चलो। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिनो हज़रात। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक इंतहाई नेक और बामकसद काम का आगाज किया है, हशमत ओल्ड हाउस। और इस काम के लिए हमारे साथ ताउन किया है इंतहाई नेक शख्सियत है। इस्तकबाल कीजिएगा तालियों में जनाब सुल्तान। सुल्तान अब आप लोगों से खिताब करेंगे। अरे मैं क्या खिताब करूंगा, मैं छोटा सा आदमी हूँ। छोटे आदमी तो दफा हो जाए। अरे पापा आप क्या कर रहे हैं, ये इन्वेस्टर के पास ना दिमाग नहीं होता, पैसा होता है, समझा कर यार। खुद बोलना है छोटा आदमी। असल में इनका गला खराब है, मेरे ख्याल में सवाल जवाब शुरू किया जाए। हशमत साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, जो आप काम कर रहे हो वाकई बहुत अच्छा है, इसका रिस्पांस कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कराची, लाहौर, पिंडी, मुत्तहिदा अरब अमारात, खलीजी रियासतें, रशिया, कुस्तुनतनिया, कहाँ से कॉलें आ रही हैं मैं आपको बता नहीं सकता। और जहाँ तक हमने सुना है अहमद साहब कि आप जो काम करते हैं सब 2 नंबरी होता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल था। मैं अपने ऊपर कीचड़ उछालने वालों को माफ करता हूँ। वो बात तो ठीक है, मगर हमारा बंदा कहाँ गया? कौन सा बंदा? मेरे ख्याल में आप 4 लोग ही थे। नहीं, एक बंदा आया था हमारे साथ। आपको गलतफहमी हो रही है, वहम है आपका। नाश्ता खुल गया, नाश्ता खुल गया। आइए नाश्ते का वक्त हो गया भाई, आइए जल्दी आइए। क्या हो गया? ड्रम को क्यों मार रहे हो? रिपोर्टर का है? अरे अब्बा, रिपोर्टर इसी में ही है। दिमाग खराब है, निकालो, मर जाएगा। जल्दी निकालो, मर आ जाएगा। हाँ भाई, हमारे समोसे खा के हमारे खिलाफ ही सवाल उठा रहा है। अहमद चाचा माफ कर दो, अहमद चाचा। माफी नहीं, मारो इसे। अल्लाह मरना नहीं चाहिए। अल्लाह नहीं मारो। अम्मी अहमद चाचा माफ कर दो, अहमद चाचा। वो ओल्ड हाउस के कमर्शियल में आप ही थे ना? हाँ तो वो मेरा बेटा काफी देर से अंदर है, तो अगर आप पता कर लेते तो। क्या हो गया? एक ही तो काम रह गया मरने का, बहुत जल्दी है, कर लेना ऊपर जाके भाई। भाई बड़े बदतमीज आदमी आप तो। अबे दूंगा एक कान के नीचे। ये अल्लाह, क्या? अबे ओ खामोश हो जा, खामोश, बस आवाज नहीं। देखिए जनाब, इन्होंने हमारी जिंदगी को अजाब बना दिया है। उसूल जिंदगी को घड़ी बना लिया है। मेरी बीवी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, हम सभी इनसे आजिज आ गए हैं। आजिज? पापा, हम भी आपकी वजह से परेशान हो गए। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब देखो हमारी बेगमों के पीछे लगे थे, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ये नहीं। सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो। ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता होगा। वो टाइम क्या हो गया होगा? मरने का टाइम हो गया है आपके। हाय, आजकल की औलाद भी ना कहाँ ले आई है। कहाँ ले आई? आजकल के बाप भी कम नहीं है, पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। सुबह हमसे हल्फ उठवा लिया। हलफ? कैसा हलफ? किसने उठवा लिया? नहीं, मैं नहीं बता रहा। सुन लिया ना तो यही आके कूटना शुरू हो जाएंगे। कूटेंगे? ओ भाई, ये बताओ आपके अब्बा जिंदा हैं? अरे भाई, वो उनका इंतकाल तो मेरे बचपन में ही हो गया था। कितने खुश नसीब हो। अबे हमसे पूछो, हम भुगत रहे उसको, अपने बाप को। वैसे मुझे आप बहुत समझदार आदमी लगते हैं। यकीन आप अपने बच्चों के साथ सख्ती नहीं करता हूँ मैं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो बहुत लिबरल किस्म का बाप। बच्चे तो मेरे दीवाने हैं, पापा करते हैं। ऐसे बापों से तो मैं खुद नफरत करता हूँ। मुझे भी बहुत नफरत है। पाला पोसा बड़ा किया कि बेटा बाजू बनेगा, और वो यहाँ ओल्ड होम में छोड़ने आ गया। अबे भाई, क्यों बाजू बनेगा? बेटा बाजू बन जाए बस। अबे बाप हो या साहब, तुम्हारा अपना बाजू नहीं है क्या? ये मैंने सारा फॉर्म भर दिया, अब आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। हमारी माहाना फीस 25,000 रुपए है, आप 3 महीने की एक साथ दे दीजिए। लेकिन क्यों? अरे गर्मी बारिश में कहाँ बार आओगे, एक ही दफा दो, जान छुड़ाओ। है भाई? सही कह रहे हैं, मैं भी बहुत तंग आ चुका हूँ।
अच्छा बात यह है कि शहरी और मुजाहिद आउटडोर का काम संभालेंगे, बहरोज तुम अटेंडेंट होगे, और फिरोज मैं तुम्हें किताबें ला दूंगा, वो तुम इन्हें पढ़ के सुनाओगे, बुजुर्गों की दिलजोई करोगे, ठीक है? अरे भाई मैं नहीं करूंगा आउटडोर का काम, मुझे किसी भी तरह इंडोर का काम दो। ओ हशमत भाई, मैं भी सुन के साथ काम नहीं करूंगा। हशमत को इनकार कर रहे हो, तौबा करो फौरन, तौबा करो। अरे तो तुम कौन से पीर हो हशमत भाई? हशमत कौन सा पीर है? तुम्हें अंदाजा है मेरे जनाजे में कितने लोग होंगे? मैं तो अभी से लाखों का मजमा देख रहा हूँ। लाखों का? आपके जनाजे में हम 4 आ जाए, यही बड़ी बात है। सही कह रहा है भाई, मेरे जनाजे में कोई आए या ना आए, लेकिन इसके जनाजे में तो मैं जाऊंगा, और आज ही जाऊंगा। लेट आओ, सुनो। अरे गलती हो गई हशमत चाचा। तकदीर मुझे कहाँ ले कहाँ ले आए भाई? क्या हो गया? कोई ऐसी वैसी जगह थोड़ी है, बुजुर्गों का आशियाना है ये तो। आशियाना? तिनका तिनका चुन के तो मैंने बनाया था आशियाना कि इस उम्र में बच्चों के साथ रहूंगा, लेकिन हुआ क्या, मुझे ही बेदखल कर दिया। कुछ तो किया होगा तुमने भी, तुम्हारी शक्ल पे ही फरौनियत दिखाई दे रही है। भाई इस ओल्ड हाउस में तो हर शख्स बदतमीज है। यकीनन तुम्हारी शहरी से मुलाकात हुई होगी, वो थोड़ा वाइल्ड है। ये बताओ तुम्हारा मकान किसके नाम पर है? मेरी बीवी के नाम पे। यही तुमसे गलती हुई, मेरा मकान मेरे नाम पर है। जिस दिन मेरे बच्चे मुझे बाहर निकालेंगे, खुद भी सड़क पे आ जाएंगे। अक्सर औकात वालिद बच्चों का एहसास करते, जबरी काम करवाते हैं। अब आप ही बताएं, बच्चे इस उम्र में अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहां कूच करेंगे? उनका तो कोई आशियाना भी नहीं होता। इधर आओ फिरोज बेटा, मैं तुम्हें कूच कराता हूँ। नहीं पापा, मुझे पता है मुझे मारेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं? आओ मेरे साथ। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज हिम, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट इधर आइएगा। माफ कर दे, पेन निकालने बड़ा दर्द हो रहा है। अल्लाह माफ कर दे, मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया था। स्लिप ऑफ टंग? क्लाइंट के सामने रोना गाना कर रहा है, उल्टा टांग के मारूंगा ना, फिर होगा स्लिप ऑफ टंग। सही होगा, कोई ऐसी बात नहीं। किस काम में लगा दिया हशमत भाई ने? कोई बुड्ढा ही नजर नहीं आया आज तो। क्या जमाना आ गया है, बुजुर्गों को कोई एहतराम ही नहीं है। मैंने तुम्हें एक काम कहा था, वो भी नहीं हो सका। हटो यहाँ से। ऐसा ही तो बुड्ढा चाहिए। जिंदगी में दुख सुख देने वाला होता है बाप। अगर यही बाप बुड्ढा हो जाए तो लगने लगता है पाप। क्या आप अपने बाप से परेशान हैं? तो अपनी टेंशन हमारे पास लेकर आइए, सिर्फ 25,000 रुपए महाना में। जी हाँ, हाईवे से 27.5 किलोमीटर की दूरी पर 24 घंटे खारा पानी, नाकारा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। हशमत ओल्ड हाउस हमारे पास जमा कराइए और सुकून की जिंदगी पाइए। हशमत ओल्ड हाउस। क्या है भाई, क्या हो रहा है? आपकी इजाजत हो तो इन्हें ले जाए। जैसे आपकी मर्जी भाई। चले अंकल। कहाँ? अब आप हमारे साथ रहेंगे ओल्ड हाउस में। वही आपकी जिंदगी, वही आपकी दुनिया, और वही जीना वही मरना हो। चले आप हमारे साथ। क्या शोर मचाया हुआ है? कौन है ये लोग? पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। जी हम ओल्ड हाउस से आए बुजुर्गों को लेने के लिए, तो इनके छोटे बेटे ने कहा इन्हें ले जाओ। कौन सा छोटा बेटा? मैं ही तो इकलौता बेटा हूँ। वो कौन था? अबे वो केबल वाला था। उसने तो बोला हमें ले जाने को, हम तो ले जा रहे हैं। चलो तुम्हें मैं लेके जा। ऐसे खुला नहीं घूमा करो, कोई भी ले जाएगा। चलो अंदर। डिनर टाइम। भाई क्या हो गया? हर वक्त घड़ी की सुइयों में सवार रहता है ये आदमी। बहरोज जल्दी आओ बेटा। ये लो बेटा। ये क्या है? डिनर? मगर आज तो मंगल है, और तुम्हारे उस ब्रोशर में लिखा था कि मंगल के दिन चिकन मखनी होता है। अरे भाई इस उम्र में जबान के चुटकारे अच्छी बात नहीं है, नफ्स को मारना सीखो। यहाँ पे इसलिए नहीं आए हो तुम, रूह को अच्छा बनाने का अमल भी मिलेगा। तुम क्या कोई सूफी हो जो ये आदेश दे रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे समझ नहीं आएगा। इसे कुछ फेंक के मारूंगा ना, तभी इसका दिमाग खिलेगा। और हाँ, एक बात और सुन लो, मुझे हर चीज टाइम टू टाइम चाहिए। आई समझ में बात? सुबह 6:30 बजे नहाता हूँ मैं। अब 7 बजे नहाओ। 7 बजे तो मैं नाश्ता करता हूँ। अब 7:30 बजे करोगे। भाई 7:30 बजे तो मैं वॉक पे जाता हूँ। वॉक का तो यहाँ पे सिरे से कोई इंतजाम ही नहीं, चारपाई तोड़ना। क्या अजाब है। अब मुझे समझ में आया, अजाब तो तुम बने होगे अपनी औलाद पर, जब भी वो तुम्हें यहाँ छोड़ गए। देखो भाई हशमत, जो बेटा पैसे देके गया है ना, वो वापस कर दो। मैंने यहाँ नहीं रहना। चाचा रिफंड पॉलिसी तो अब्बा ने बनाई नहीं, जो मिला हड़प गए।
और टकार भी नहीं लेते अब्बा। और बात सुनो, मेरा नाम हशमत साहब है, हशमत नहीं है। और पॉलिसी ना, मैं तुम्हें तहजीब याफ्ता जुमलों में बयान ही नहीं कर सकता। अभी चुपचाप खा रहे हो, ये भी उठा लूं सामने से? उठाओ बेटा। अब आया लाइन पर, नजर रखना इस पर, देखना कितनी रोटियां खाता है, अगली दफा का हिसाब रहेगा। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने तुम कौन से दे, जाने कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? आपकी दिलजोई का वक्त हो गया है। तुम करोगे मेरी दिलजोई? तो आप क्या तवक्का किए लेटे हैं? नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था कोई। मतलब पापा ने आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहा है। क्या कहा? यही कि आप एक नंबर के छिचोरे हैं। ये मैंने नहीं कहा, पापा ने कहा है। कौन सी किताब है ये? ये है कुर्बते मर्ग में बुढ़ापा। भाई मैंने नहीं सुना। और लिखे किसने? ये पापा ने खुद अपने हाथों से लिखी है। भाई मैंने नहीं सुना, ऐसे दिलजोई नहीं चाहिए। नहीं सुनना तो आपको पड़ेगी राना साहब, वरना मेरी खैर नहीं होगी। हाँ, तो कहानी कुछ ये है कि बुढ़ापा एक मर्ज है बल्कि बुढ़ापे से तो बेहतर मौत है। इंसान को मर जाना चाहिए। क्या कहा? नहीं, ये मैंने नहीं लिखा, पापा ने लिखा है। चलो, मैंने नहीं सुनना। चलो। दिलजोई का तो जमाना ही नहीं है। ये दिलजोई कर रहा है मेरी, बुढ़ापा, मौत। हसमत भाई, आपके लड़कों के हाथ ना सिर्फ मुझ पे ही चलते हैं। वहां पे तो ऐसी धुलाई करवाई है इसने जैसे लाइन दे दिया का धोबी कपड़े धो रहा हो। देखा हसमत भाई, देखा कैसा मार रहा है? क्या हो गया, क्यों मार रहे हो इसको? अरे भाई झूठ बोल रहा है, इसी ने बोला था कि उनका बेटा, और मुझ पर इल्जाम लगा रहे। नहीं, वो ठीक कह रहा है, तुम हो सुन। थैंक यू हसमत भाई, आपने मेरी साइड ली। अबे चल, साथ दिया, गलती तुम्हारी है, ये तो सुने। हशमत साहब, मेरे जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल हैं। जब तुम आज यहाँ पर हो, इतने उसूल बनाने ही नहीं चाहिए थे तुम्हें। सब उसूल निकल जाएंगे, ये बंदा कहीं का नहीं छोड़ेगा तुम्हें। अच्छा वो भाई, मुझे नाश्ता चाहिए। टाइम खत्म हो गया, 2 बजे खाना मिलेगा, चलो जाके सो जाओ। हैं? भाई तुम्हें ने कहा था 7:30 बजे मिलेगा नाश्ता। सुबह मैंने टाइम टेबल चेंज कर दिया, क्या कर लोगे? चेंज कर दिया? यानी विदाउट इंटीमेशन? मेरी तौबा, तेरे बाप को इतनी गंदी गाली दी। दूंगा थप्पड़। नहीं दी तुम्हें इतना, लेकिन अब तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से निकला दोपहर के खाने से पहले ना, तो तुम्हारी रूह जिस्म से निकल जाएगी। अब निकलो यहाँ से, चलो ऐसे निकलो, चलो, कोई आवाज नहीं, चलो। आईजी साहब आए, आईजी साहब आ गए। तुम्हारी बारात लेके आए जो इतना खुश हो रहे हो तुम? अरे आईजी साहब, आपका बेटा आपको जमा कराने आ गया, इतने फरिश्ता सिफत इंसान को। अबे ओ, मैं तो ये समझा था कि यहाँ पे कोई बेबी डे केयर सेंटर खुला है, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए सखर जा रहा हूँ, तो अपने बेबी को यहाँ छोड़ जाऊँ। क्या है बेबी का? ये क्या है ये? क्या हो गया? नहीं, असल में आपने सादा बेबी बोला ना, तो हम कंफ्यूज हो गए। आपको बोलना चाहिए था चॉकलेट बेबी। हशमत, मुझे तो लग रहा है कि तू यहाँ भी कोई 2 नंबरी कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बुजुर्गों की खिदमत के लिए इदारा खोला है हशमत ओल्ड हाउस। आप अपने बेबी को यहाँ छोड़ जाइए, हम इसका ख्याल रख लेंगे। कुछ चाय पानी चाहिए तो बताएं। चाय पानी डीजल पेट्रोल सब लूंगा, तू टेंशन ना ले। बेटा तू यहाँ पे रह और इन सब पे नजर रख, समझा? हशमत, अगर इस दफा कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुझे अडियाला जेल छोड़ के आऊंगा इस बार, समझा? आईजी साहब एक मिनट, ये अडियाला जेल किस तरफ? फिक्र नहीं कर, इसके पिक एंड ड्रॉप में खुद दूंगा। जब तुझे लेके जाऊंगा ना, तो तुझे पता चल जाएगा कहाँ अडियाला जेल। हशमत भाई, क्या हुआ? चापा पड़ गया। लपेटो, सारा सामान लपेटो, जल्दी करो। नहीं हशमत भाई, नहीं, क्या हो गया? क्या हुआ? फिर चिल्लाता हुआ क्यों आ रहा है ऐसे? वो मैं ना क्लाइंट लाया हूँ। एम्बुलेंस की तरह क्यों चिल्ला रहा था? वो कमीशन मिलेगा ना, इसलिए एक्साइटेड हो गया था। निकालता हूँ तुम्हारी एक्साइटमेंट। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम हो क्लाइंट? क्लाइंट नहीं, मैं क्लाइंट नहीं हूँ। तुम तो कह रहे थे क्लाइंट आया है। अब्बा, ये बेचारे अपने घर से निकाले गए, लेकिन ये तो धुतकारे में लग रहा है। सही पहचाना साहिब आपने।
ना जमाने वालों ने कदर की, ना ही बीवी बच्चों ने। तो करा क्या है जो कदर करते? अरे भाई, हम अदीब हैं, लिखने वाले। नहीं नहीं, काम का पूछ रहा हूँ, काम क्या करते हो? क्या अदीब काम नहीं होता? यानी कराची की जितनी दीवारों पर ये गंद लिखा हुआ है सब इन्होंने लिखा है? नहीं, वतन की मट्टी से मोहब्बत करने वालों का पैगाम हम ही ने लिखा है। अब वो लिखा होगा, चेक लिख लेते हो? झूठों को हम भगाएंगे, सच्चों को लेकर आएंगे। वतन की दौलत को लूटने वालों सुनो, तुम्हारी तिजोरियों से पैसे को हम ही निकलवाएंगे, हम ही निकलवाएंगे, क्योंकि जाग उठा है सारा वतन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी राम राम सत्य करता हूँ, दोनों का वंदे मातरम गा रहे हैं यहाँ पे। 14 अगस्त में भी 1 महीना है, साथ मिलके गाएंगे मिलीनग में। अभी जल्दी से कैश निकालो, जल्दी करो। हाँ, तुम इधर आओ। हाँ, खड़े होके वंदे मातरम गा रहे हैं, तुम्हारे बाप का घर है। अभी आ जाएंगी पुलिस रेंजर छापा मारने की। ये लो, ये रख लो चेक। दिखाओ इधर। ये तो 25,000 है, ये तो 1 महीने का हो गया, बाकी 2 महीने का? अरे शायरी तो चल पड़े, 25,000 क्या 50,000 रुपया महीना दूंगा मैं तुम्हें। नहीं 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 नहीं, कोई चांस ही नहीं है, ये तो चलने वाला नहीं है भाई। लेके जाओ इसको कमरे में कहीं। चलिए। फिरोज, ये क्या तरीका है? किस मिशन पे हो तुम? अपने बाप के साथ घूम रहे हो? देख लेना अगर आज तुम घर नहीं आए तो। बेगम, उस शख्स ने मुझसे हल्फ लिया है, मैं चाहकर भी घर नहीं आ सकता। आई मिस यू यार। चुप करो, मिस यू के बच्चे। ये माफ कर दीजिए, मैं मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। देखिए, यहाँ मैं ज्यादा देर आपसे बात भी नहीं कर सकता, यहाँ हर तरफ खतरा है। वो शख्स कभी भी कहीं से भी आ सकता है। आई लव यू डार्लिंग, बाय। फितरत नहीं गद्दारी है, अपने बाप को एक शख्स बोल रहे तू। तो मुझे माफ कर दीजिए पापा। शेरी बहरोज, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। पापा नजर मत कीजिए पापा। अरे भाई, ये हो क्या रहा है? तुम हमारे बाप लगते हो, जो हम तुम्हें सब बता दें। बताऊं तुम्हें अभी मैं? क्या बताओगे? जूडो कराटे आते मुझे सीधे चमाटे आते हैं। इसको छोड़ो, इसको मारो पहले। अरे नहीं पापा, नहीं कह रहे, वो बुरा आदमी है, कुछ भी हो सकता है। आदमी है तो उसको मैं देखता हूँ। डर गया, भाग गया। लो इधर दो फोन। अरे बाबा, ये गुनाह के हाथ मेरा आखिरी सहारा है। अबे इतने होशियार बाप के होते हुए तू फोन का सहारा समझ रहे? जन मुरीद है भाई तू तो। होशियार की जगह तुम नेक नहीं बोल सकते थे। नेक और अब्बू, आपका दिमाग तो अब्बू शैतानों का सरदारों की तरह चलता है। ठीक कह रहा है। फिरोज को छोड़ो, इसको मारो। निकालो। अस्कर मेहदी ने इरशाद फरमाया है, उनके रुखसारों पे बहते हुए आंसू तौबा, हमने शोलों पे मचलती हुई शबनम। वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी रात होगी जिस दिन बिस्मा की और मेरी मुलाकात होगी? बेटा, ये कोई शेर तो नहीं हुआ? ये शेर थोड़ी ना है, ये तो मेरे दिल की आवाज है। हसीन नौजवान। जी अम्मी पे गया हो ना? यकीनन यकीनन। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की? बिस्मा से की है, और बिस्मा की अम्मी से अब्बू ने की है। ये कोई मैच तो नहीं होगा। तू सब बता दे, ये नॉवेल लिख देगा हमारे घर की कहानी पर। इस कहानी में मुझे कुछ जान नजर आई है। जब जिस्म में जान नहीं रहेगी तो कहानी का क्या करोगे? क्या मतलब? ये सरियन धमकी है। अब्बू, ये सरियन धमकी क्या होती है? बताओ। सरियन का मतलब होता है वाशगाफ। अब अगर तुमने कोई मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल किया ना, तो मैं तुम्हारे 10,000 रुपए बढ़ा दूंगा। कोई है? कोई है यहाँ? चली आइए बज़्म में, कुछ रोशनी तो हो। खुशबू खुशबू। सेम टू यू। थैंक यू। मैं इस आशियाने का मालिक हूँ। लगता तो नहीं है। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। आप पे जचता भी है, लेकिन तुम पे छिछोरपन बिल्कुल नहीं जचता। बेटा, इनके नहाने का वक्त हो गया, इनको ले जाओ। ये कहाँ से बेचारे मैं लेने आऊंगा? अभी सुबह नहाऊं, क्यों ना लूं भाई? चले खुशबू वाले साहब। अरे खुशबू वाला हो, कोई सा भी हो, मैं नहीं नहाऊंगा। असल में बुढ़ापे में आदमी बच्चा बन जाता है। आप सुनाए कैसे आना हो? वो मैंने सुना था अब यहाँ बेसहारों को सहारा मिलता है, बस इसीलिए चली आई। अब तो सहारा ही सहारा। वाह क्या बात है, अच्छी लग रही। प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज।
चल बे चल, मैं नहीं रुकूंगा इन बुड्ढों के पास। भाई तेरा काम है, तू ही कर। शेरी भाई मुझे बिस्मा के पास जाने दो, उसकी बहुत याद आ रही है। मैं यूं जाऊंगा, यूं आ जाऊंगा। आप थोड़ी देर के लिए प्लीज अटेंडेंट बन जाए प्लीज। बिस्मा के पास जाएगा? अबे बिस्मा के पास जाएगा? आहिस्ता बोले, नहीं तो पप्पा आ जाएंगे, वो मुझे नहीं जाने देंगे। आपको उस्मा बाजी की कसम। पगला तूने किसकी याद दिला दी, किस बेवफा की याद दिला दी? जा पगला जा, जी ले अपनी जिंदगी जा। शेरी भाई बुढ़ापे में इंसानों की हड्डियों का गुदा खत्म हो जाता है, इसलिए फ्रैक्चर उन्हें पहले होता है, गिरते वो बाद में है। नजरों से गिरे हुए बूढ़े इंसान ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि इस किस्म के बूढ़े बेगैरती की चादर ताने लंबी नींद सो सकते हैं। मौत भी उन्हें आसानी से आ जाती है। बंद करो ये बकवास। क्यों भाई, हमने नहीं सुननी है? नहीं सुननी तो पड़ेगी आपको, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। बेटा हाल खुश्क हो गया, ये कहानी सुनते सुनते जरा पानी तो पिला दो। अरे भाई चुप करके सो जाओ, इस टाइम नहीं मिलता पानी वानी। पैसे दिए मैंने, तो खुद जाके पी लो। बंद करो ये बदतमीजी। इससे अच्छा माहौल तो हमारे घर का था। हाँ? उधर शाम, इधर हाथ में जाम। अगर अब्बा ने सुन लिया ना तो इसी टाइम हो जाएगी जिंदगी तमाम। क्या? अगर अब किसी की आवाज आए ना तो टेटुआ दबा दूंगा। बेबी, मेरी बेबी का ख्याल रखना, अगर इसको कुछ भी हुआ ना तो हाँ। बेबी मूंछों वाली? मुर्दे की मौत की शुरुआत उसकी टांगों से होगी। उसे एहसास ही नहीं होगा कि कब उसके पास मौत आई और वो मौत के आगोश में चला गया। उसकी मौत की शुरुआत बिल्कुल ऐसी है जैसे फर्श पर धीरे धीरे कोई रेगमाल रगड़ रहा हो और वो मौत के मुंह में जा रहा हो। अबे चुप हो जा, क्या बंदा मारेगा? हेलो बिस्मा, मैं ऑलमोस्ट कामयाब हो गया हूँ। बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और आधे घंटे में तुम्हारा पहुँच जाऊंगा। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर बहरूस कि तुम्हें मुझसे मिलने के लिए भी ना तो छुप कर आना पड़ रहा है। बीवी हूँ तुम्हारी मैं। अरे बिस्मा, अब्बू ने मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया है। ऐसे बाप पर भी ना लानत है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो तुम। सीधे घर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा बिस्मा, ये तो बताओ क्या लाऊं? आइसक्रीम, रोस्ट टिक्का? फोन ही काट दिया। तुझे क्या लगा हशमत सो गया? हशमत तो निकलता ही अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर, जिससे लोग। मुझे जाने दो प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं? बाप का हुक्म टालकर बिस्मा का हुक्म मान रहा है। नीचे उतर, नीचे उतर, जल्दी उतर। उतर नीचे, उतर उतर उतर। चलो वापस चलो। आपको किसने तनहा कर दिया जो आपको यहाँ आना पड़ा? किस काफिर ने बेसहारा कर दिया आपको? बस मुझे मेरा कोई हम पल्ला मिला ही नहीं, इसलिए बेसहारा रह गई साहिब। उमराव जान जैसी दिलकशी है आप में, यकीन कीजिए। आशिक हूँ पर माशूक फरेबी है मेरा काम। मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। तेरे ये काले नाना मुझे डस जाएंगे, पगली हम तेरे दिल में बस जाएंगे। वाह क्या शेर है। क्या शेर है, वाह। मैंने गालिब का शेर पढ़ा, इनका छचोरा शेर आपको अच्छा लगा? हशमत तुम्हारी तरह गालिब के शेर चोरी करके नहीं पढ़ता, ओरिजिनल लाइन बोलता है इसलिए छा जाता। तो फिर सुनो, आप तो भूल गए एहदे वफा करके सनम, हमसे तो पहली मुलाकात भी भुलाई ना गई। तुमसे कुछ भी नहीं होगा, यकीन करो, बिला वजह गलत ट्राई कर रहे हो। भाई हशमत जाओ जरा चाय वाय का बंदोबस्त करके आओ। जाने की क्या जरूरत है, ऊपर हुआ है छत पे इंतजाम। अच्छा आइए चले। तुम बैठे रहो, तुमसे सीढ़ियाँ कहाँ चढ़ जाएंगी। आइए। जहाँ रहोगी तो चढ़ लूंगा। नहीं नहीं, इसकी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, एक ही आदमी की चाय राना, तुम चले जाओ। अच्छा चलो छोड़ो चाय वाय को, यही गपशप कर लेते। जहाँ रहा। Would you like to share a cup of tea with me? Yes, yes. Please come with me, baby. बहुत जताते हो चाह हमसे, बहुत जताते हो चाह
शोलों पे मैं चलूंगा, सुलगते शोलों पे मैं चलूंगा, वफा के रंगों में रंग लूंगा। ऐ दिल 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 ऐ दिल। मैं मशीन की औलाद जहारा को लाइन कर, बहुत शौक है ना नहाने का। अब नहाओ बेटा, ऑल बंद। अरे भाई मोटर चला दो, पानी नहीं आ रहा है। तुम्हारे बाप ने यहाँ टैंकर नहीं डलवाया था, इतनी देर से नहा रहे हो। जल्दी बाहर आ जाओ वरना एक साथ गुस्ल दे दूंगा। अरे भाई बड़ा बाहर आदमी है, हर वक्त मरने मारने की बात करता है। बाथरूम में भी मौत आ सकती है, अभी पानी में करंट छोड़ दूंगा ना तो यहीं मर जाओगे। बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में, बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कितने बुलंद बाला शजर खाक हो गए। बिल्कुल बकवास शेर है, मौसम ही नहीं है बादल वाला, अजीब बात कर रहा है। मैं आपको समंदर पे सुनाता हूँ। तुम जैसी आंखों वाले जब साहिल पर आ जाते हैं, लहरें शोर मचाती हैं, लो आज समंदर डूब गया। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, क्या वाहियात शेर सुनाया है इतने छचोरे अंदाज से, उस पर हाय अल्लाह। देखो भाई आजकल अंदाजे बयां का ही गेम है, ये स्लो वाले आइटम पुराने हो गए अब। नहीं नहीं, कभी कभी चलते हैं भाई, ये क्या बात हो गई? और नहीं चलते भाई, हमें पता है ना, हमें हमारे बाप मत बनो। तो मत बोलो ना इसमें बीच में। कैसे बीच में नहीं बोलो, हम मालिक हैं यहाँ के। तुम मत बोलो। तुम्हें यहाँ पे हमने किराए पे रखा है, 10,000 रुपए महीना देते हो, उसमें तुम्हारे पैसे कट जाते हैं। अगले महीने का चेक नहीं आया तुम्हारा। मैं तुमसे थोड़ी लड़ूंगा, वो तो जरा मैं उस पर इंप्रेशन डाल रहा था। हमारे इंप्रेशन के चक्कर में बच्ची कट गई। बात कर रहे हैं इसका। क्या हो गया भाई, पौधे को देख के क्या सोच रहे हो? वो अब्बू बिस्मा याद आ रही है। क्यों, पत्ते खाती थी वो? आप नहीं समझेंगे अब्बू। हाँ भाई, हम कहाँ समझेंगे। आ जाओ चाचा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब किसको लेके घुसे आ रहे हो अंदर? असमत भाई तमीज से बात करो आप मुझसे। हाँ बड़े डॉक्टर लगे हो ना, तुमसे तमीज से बात करें। कौन है ये? अरे क्लाइंट लाया हूँ। अरे भाई हम कोई क्लाइंट नहीं है, हम तो मुसीबत ज़दा हैं। ये जज्बाती बातें मेरे साथ मत करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत दर्दंगेज कहानी है हमारी। फिर कभी सुनेंगे। दिल फट जाएगा मेरा। हाँ दिल है, गुब्बारा नहीं जो फट जाएगा। बहरोज इसको लेके अंदर जाओ भाई। अरे अगर कहानी सुन लेते तो बहुत अच्छा होता। रात को लेट के सुनेंगे एक साथ। अभी ले जाओ बेटा, अभी ले जाओ ले जाओ। चले मर्जी। लिख के दे देना, पढ़ लेंगे। और असमत भाई आप तो क्लाइंट के सामने भी जलील करने लग जाते हो मुझे। ख्याल क्या करो, मैं आपका पार्टनर हूँ। 2 टके के आदमी गैरों के सामने अपने आप को हशमत का पार्टनर बता के अपना कद ऊंचा कर रहा है। वाह हशमत भाई वाह, 4 पैसे क्या जेब में आए, मुझे औकात दिखाने लग गए अपनी। गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। अभी दिखाता हूँ तुम्हें औकात। शहरी बहरोज फिरोज जल्दी आओ भाई। खबरदार अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो मेरे ताल्लुकात बहुत ऊपर तक है। ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। इसके ताल्लुकात भी नीचे ले आओ, इसको भी नीचे लाओ और लातों से मारो। ले जाओ इसको। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? इस उम्र में महबूबा की तस्वीर पकड़ के रोना कोई अच्छी बात नहीं है, कंट्रोल करो। अरे ये महबूबा की तस्वीर नहीं है, मेरे चांद से बेटे की है। बचपन में किसी बात पे नाराज होके मुझे छोड़ के चला गया था, फिर लौट के नहीं आया। करोड़ों की जायदाद है मेरी और ये उसका अकेला वारिस है। मेरा क्या है, मैं आज हूं कल नहीं हूंगा। मुझे तो अकेलापन सता रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। आप परेशान मत हो, रोए मत, रोए मत, हौसला रखिए, इंशाल्लाह आपका बेटा मिल जाएगा। नाम क्या था आपके बेटे का? नाम बहुत जमाना हो गया, नहीं याद है। शक्ल भी याद नहीं होगी फिर तो आपको। बस छोटे बच्चों की ऐसी होती है वैसी थी। एक ही तस्वीर है? हाँ एक ही तस्वीर है। मैं भी आया एक। सुने, सुनाइए। आज इत्तेफाक से आपकी दास्तान सुन ली तो मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। बस मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत तन्हा हूं। अब नहीं रहेंगे, मैं हूं ना। हाय, आप जैसी औरत मेरे लिए इतनी परेशान। आपने शायद अपनी वजाहत पे कभी गौर नहीं किया। बस समझ लो वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने ये काम शुरू किया है। अब ये टुच्चे काम नहीं करने पड़ेंगे, अपनी शुगर मिल लगाएंगे, तुम उसमें CEO होगे, तुम्हारी अपनी गाड़ी होगी, खूबसूरत बीवी होगी, सब कुछ होगा हमारे पास। हमारे पास क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास। एक ही बात है, सोचो सोचो, पैसा।
यार इससे अच्छा तो किसी फुटपाथ पे रह लेते, लेकिन पागलों में फंस गया आके। हाँ यार, ना यहाँ खाने को अच्छा है ना पीने को। अगर उन्होंने एडवांस ना लिया होता ना तो भाई मैं तो कब का चला जाता। हाँ यार, लेकिन मैं तो किसी के आंचल की वजह से रुका हूँ, वरना इस जगह में थूकूं भी ना। यार ऐसा ना करें कि हम दोनों पैसे मिलाते हैं और बाहर कहीं खाना खाते हैं, यार पार्टी भी हो जाएगी। यार जहाना को भी साथ ले ले। नो भाई वो तो कंपलसरी आइटम है मेरे लिए, तो फिर पैसे निकाल जल्दी से। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं ये तू भी तो निकाल। हाँ मैं भी ये अरे ये 5,000 का खुला होगा तो, अरे है तो सही 5,000 का खुला। ये लो ये पकड़ो ये पकड़ो। एक सेकंड हाँ मैं अभी आया, 1 मिनट में आया। ये क्या वापस आ जाएगा? क्या खाक आएगा? 1 नंबर का चीटर बुड्ढा है ये। 5,000 गए। लो भाई मिर्जा, ये देखो किस्मत के खेल, बल्कि मैं तो कहूंगा मुकद्दर का सिकंदर, बल्कि यूं समझ लो कि स्लम डॉग मिलीनियर। अरे भाई क्या इधर उधर की भौंकियां उड़ा रहा हो, सीधी बात करो। बात ये थी कि कल तुमने तस्वीर दी थी ना बेटे की, वो मैंने फेसबुक पे अपलोड की। आज तुम्हारा बेटा तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गया। लो बताओ, आ रहा है यहाँ पर। मेरा बेटा? हाँ हाँ तुम्हारा ही बेटा है। इंटरनेट का दौर है भाई, बड़ा स्पीड में काम हो रहा है। तुम्हारा ही बेटा है, बहुत रो रहा था, अभी आता ही होगा। बचाओ बचाओ। नहीं नहीं, अरे ये नहीं है मेरा बेटा। पापा मुझे माफ कर दो। अरे इसकी तो दाढ़ी है। अजीब है मखाना बात की है तुमने। अरे बचपन में खोया था, अब तो दाढ़ी आ गई होगी इसकी। ऐसे क्या देते हो, बकरा खरीदने आए हो? पीछे हट। अरे यही है तुम्हारा बेटा। क्या हो गया भाई तुम्हें? अब तुम चैन से मर सकते हो। इसी खुशी में आज पार्टी है। बकरे की बू आ रही है इसमें से। तुम्हारा ही खून है, कोई बात नहीं बेटा, चिपको चिपको। अरे मैं किस मुसीबत में फंस गया? किरण अगर यहाँ होती तो। मेरी बिस्मा। ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, अभी हम करोड़पति होने वाले। फिर मैं तुम लोगों को मरी लेके जाऊंगा, वहां करेंगे पार्टी। अरे पापा, करोड़पति होने के बाद भी हम मर ही जाएंगे। ज्यादा मरो मत। कोल्ड ड्रिंक आ गई, कोल्ड ड्रिंक। एक्सक्यूज मी, किस कदर हसीन है और आप किस कदर फारिग हैं। भाई शायर साहब जलील हो गए आप तो। सुने, आपसे दोस्ती है तो जिल्लत तो कंफर्म है ना। आप भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू अनाउंस समथिंग हियर। मिर्जा साहब का बेटा मिलने की खुशी में मिर्जा साहब ने अपनी तमाम जायदाद अपने बेटे के नाम करने का फैसला किया है। आप मिर्जा साहब के लिए तालियां। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए ओल्ड हाउस के नाम पर यहाँ पर मुंशियात, ड्रग स्मगलिंग और पार्टियां बनाई जा रही है। अबे तुमने मेरे बेटे को बहरा बना दिया। नहीं नहीं, इसे तो हमने बच्चे की तरह पाला था। ये देखें, शर्ट भी अपने घर की बनाई है। ये तो एक शर्ट में आया था। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है चिटर? अरे कसम उड़न चलने की, मैं तो यहाँ बस कुछ दिन आराम करने आया था। ये हशमत ने मुझे पता नहीं किस काम पे लगा दिया। अरे तौबा तौबा, मैं तो यहाँ एक पल ना रुकूं अब। ये इन दोनों का आइडिया था, इन दोनों का आइडिया था। हमने क्या किया? अच्छा, पैसे किसने अरेंज किए थे? हमें पैसे तो हम ही नहीं दिए थे। और आइडिया किसका था? हाँ, आइडिया भी हमारा था, लेकिन देखा है जी साहब, यही दोनों है, यही दोनों है। अच्छा तो फिर मैं निकलता हूँ। अबे तू कहाँ निकल रहा है? बड़ी मुश्किल से तू हाथ लगाया हमारे, तेरे को कैसे कैसे निकलने दूंगा? लेकिन ये है कौन? ये ट्रेन में गाकर भीख मांगता है और लोगों की जेबें भी काटता है। बेटा हशमत को चूना लगाया ना, अब की बार तू बच गया, आइंदा नहीं बचेगा। कसम उड़न चलने की, मैं तो बस। चलो सब चलो। नहीं नहीं नहीं, इसमें हमारा क्या कसूर है? नफरी बुला लूंगा सारी अभी। चलो चलो। अल्लाह किया करो, नाम उसी का लिया करो, जो मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। हमारे खानदान में आज तक किसी फर्द लोगों की शक्ल तक नहीं देखी थी। हम यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा हुआ शक्ल देख ली, वरना मरने से पहले ही असरत रह जाती। और इसको देखो कैसे भिखारियों की तरह सो रहा है। भिखारी तो तुम हो। 1 नंबर के चीटर हो तुम। हाँ, तुमने हमें यहाँ पहुँचवाया है। क्या हो गया, क्या हो गया? ओए,
क्या चीखना चिल्लाना मचाया तुम लोगों ने यहाँ पे? और तुम दोनों आ जाओ, तुम दोनों के बच्चे हैं जमानत के लिए। बे चिटर, तेरी तो औलाद भी छुड़ाने नहीं आई तुझे। यही तो आईजी साहब, इसीलिए तो ओल्ड हाउस बनाया था। आजकल की औलाद का कोई भरोसा नहीं। और इस मुल्क के बारे में क्या कहें, जिस इंसान ने भी इंसानियत की खिदमत का सोचा उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। चुप, नौसर बस कहीं का। नहीं आईजी साहब जो 150 है यही कर ले। आईजी साहब क्यों हजमत भाई, हमेशा मुझे जेल की सलाखों के पीछे भेजकर खुश होते थे, अब कैसा महसूस हो रहा है? उरूज को जवाल भी है। हूं तो मैं जेल की सलाखों के अंदर, लेकिन अंदर रह के भी तेरा मर्डर कर सकता हूं।